प्रिय छात्रों, विशेष पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का है। प्रश्न संख्या 1 का दूसरा प्रश्न है हमारा 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। इस प्रश्न को हमें आलेखीय विधि के द्वारा हल करना है। ये बोर्ड में 5 नंबर का प्रश्न आपका आता है, इसलिए पूरा अंक उठाने के लिए इसे आपको प्रोसेस से बनाना पड़ेगा और समय भी चूंकि लिमिट होता है, इसलिए समय का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तो हमारा ट्रिक कहता है कि सबसे पहले जो आपसे पूछा जाए, जो अज्ञात राशि है, उसे x और y मान लें। तो हमसे पूछा जा रहा है एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य कितना होगा। तो हम एक पेंसिल का मूल्य x रुपया मानेंगे और एक कलम का मूल्य y रुपया मानेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा है, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। अब यहाँ पर दो शर्त है। पहला, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, प्रथम शर्त से 5 पेंसिल प्लस 7 कलमों का ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर, का मूल्य बराबर 50 रुपया। अब हम इसका बीजगणितीय रूप देते हैं। अब एक चीज बताओ, आपने एक पेंसिल का दाम x रुपया माना, तो 2 पेंसिल का दाम 2 गुने x होगा, 3 पेंसिल का दाम 3 गुने x होगा। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, मान लो आप एक पेंसिल खरीदने जाते हो तो दुकानदार आपसे 10 रुपया लेता है। तो 2 पेंसिल यदि आपको लेना हो तो फिर दुकानदार आपसे 2 गुना 10 अर्थात 20 रुपया लेगा। इसी तरह से यदि 5 पेंसिल आपको लेना हो तो 5 गुना 10 बराबर 50 रुपया वो आपसे लेगा। यदि हम एक पेंसिल का दाम x रुपया मानते हैं तो 2 पेंसिल का दाम 2 गुने x रुपया होगा, 5 पेंसिल का दाम 5x रुपया होगा। तो आई थिंक्स आप 5 पेंसिल का दाम समझ गए होंगे कितना होगा। तो एक पेंसिल का दाम x रुपया, तो 5 पेंसिल का दाम 5x होगा, प्लस एक कलम का मूल्य आपने y रुपया माना है। तो चूंकि हमको 7 कलम खरीदना है अर्थात 7 कलम का मूल्य निकालना है, तो एक कलम का y, तो 7 कलम का तो 7 गुने y होगा और ये हमारा 50 के बराबर होगा। मतलब कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य मिलाने पर वो 50 रुपया के बराबर होता है। 5 पेंसिल का दाम हमने 5x रुपया निकाला, 7 कलम का मूल्य 7y रुपया होगा, दोनों को जोड़ेंगे ये 50 रुपया के बराबर आएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दूसरी शर्त के अनुसार लिखते हैं यहाँ पर, दूसरे शर्त से दूसरा शर्त कहता है कि 7 पेंसिल, देखो आप दूसरा शर्त क्या कहता है यहाँ पर, 7 पेंसिल
तथा 5 कलम का मूल्य कितना है? 46 रुपया। मतलब कि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य जो होगा जोड़ने पर 46 रुपया के बराबर आएगा। तो फिर वही काम, 7 पेंसिल प्लस 5 कलम का मूल्य बराबर 46 रुपया। अब इसका बीजगणितीय रूप हम लिखते हैं। तो एक पेंसिल का मूल्य आपने x रुपया माना है, तो 7 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 7x रुपया। इसी तरह से एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 5 कलम का मूल्य 5y, और ये दोनों रुपया को जोड़ेंगे तो ये हमारा होगा 46 के बराबर। ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। आप इसको प्रभावित करने के लिए आप इसको यहाँ पर बॉक्स में रखो, क्योंकि एग्ज़ाम में नंबर उठाने के लिए सामने वाले को प्रभावित भी करना पड़ता है। इसके लिए आपका लिखावट भी साफ सुथरा होना चाहिए। अब हम चूँकि इस प्रश्न को आलेखीय विधि के द्वारा हल करना है, तो हम जानते हैं कि आलेखीय विधि के द्वारा हल करने के लिए दोनों इक्वेशन का पहले हम हल सारणी निकालेंगे। तो समीकरण 1 को लेकर आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 लिखते हैं, 5x + 7y बराबर 50। फिर आप क्या करते हो, हम किसी एक चर को इधर रखेंगे और बाकी सब को दूसरे साइड में भेज देंगे। तो पहले हम 7y को उधर भेजते हैं, तो 5x हमारा इधर आ गया, तो प्लस 7y उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो जाएगा 50 - 7y। चूँकि हमें x को रखना है तो 5 को उधर भेजो आप, तो ये x 5 का गुणांक है, गुणांक दूसरे साइड में जाता है तो भाग हो जाएगा, बटा हो जाएगा, तो 50 - 7y बटा 5। अब हम इसका हल सारणी निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 का हल सारणी। अब आप हमेशा की तरह इस तरह का खंड बनाओ, जितना खंड चाहो, लेकिन कम से कम 3 खंड जरूर बनाना। ये x होगा, ये y हो गया। अब आपको पता है कि बराबर के बायां साइड में जो चर होता है उसको स्वतंत्र कहते हैं, और उसका मान आप कुछ भी रखो उसके हिसाब से x का मान आएगा। तो ध्यान रखना है कि हर में 5 आया है, मतलब y का मान कुछ आपको इस तरह से रखना है कि 7 में y का मान जो रखेंगे तो 7 से गुना करने पर पुनः 50 में से उसको घटाना पड़ेगा, और ऊपर वाले का क्रिया करने के बाद जो संख्या आए वो 5 के टेबल में होना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने सुविधा के लिए ग्राफ खींचने में हमको फ़ायदा करेगा। तो बाटा के ऊपर आपको y का मान रखना है इस प्रकार कि बाटा के ऊपर जो भी संख्या है, अंश के रूप में जो भी संख्या है वो 5 से कट जाए। तो पहले हम y के जगह पर 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि y बराबर 0 तो x बराबर 50 - 7 गुना 0, 7 और y के बीच में गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, बटा 5। अब 7 में 0 से गुना करोगे, 7 में 0 से गुना करोगे तो 0 होगा, तो अंश के रूप में बचा 50,
और हर में बचा 5, 5 के टेबल में इतना। इस प्रकार x का मान आपका 10 आ गया। फिर एक और मान आपको लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर अब आप सोचो क्या ले सकते हो ताकि ऊपर अंश में जो आए वो 5 से कट जाए। तो y के जगह पर हम 5 ले लो, 5 हमने ले लिया। यदि क्योंकि 7 5 2 लेते हो तो 7 दूनी 14, 50 में से 14 जाएगा तो लास्ट में 0 और 5 आएगा, तो ही 5 के टेबल से कटेगा। तो इस प्रकार लास्ट में 0 और 5 नहीं आ रहा है। 3 लोगे तो 7 या 21, 50 में से 21 घटाओगे तो भी वो 5 के टेबल से नहीं कट पाएगा। 3 लेंगे तो भी नहीं, 4 लेंगे तो भी नहीं, 5 लेंगे तो 7 5 35, 50 में से 35 जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर हम y के जगह पर 5 लेंगे तो ये हो जाएगा, तो x बराबर 50 माइनस 7 गुना 5 बटा 5, 50 माइनस 35 बटे 5। तो 50 में से 35 घटाओगे 15 बटा 5, 5 तिहाई 15। इस तरह से x का मान 3 आ गया। एक खंड आप छोड़ दो क्योंकि दोनों समीकरण के हल सारणी में एक उभयनिष्ठ मान आना चाहिए। तो अब हम समीकरण 2 से अब समीकरण 2 का हल सारणी हम निकालते हैं। समीकरण 2 लिखते हैं पहले, 7x प्लस 5y बराबर 46। फिर वही काम करते हैं, 5y को उधर भेज दो, इधर बच गया 7x बराबर 46 माइनस 5y। अब हम x को उधर भेजते हैं तो x बराबर हो जाएगा, 7 को भेजते हैं, 46 माइनस 5y बट्टा 7। अब हम इसका हल सारणी निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 का हल सारणी। तो यहाँ पर आप खंड बनाओ, x y। अब आप यहाँ भी आपको y का मान इस प्रकार लेना है कि 5 से y में गुना करो और फिर 46 में से घटाओ तो 7 के टेबल से कट जाना चाहिए। तो y के जगह पर पहले आप यहाँ पर जो मान लिए हैं y का, यहाँ पर जो आप मान लिए हैं वही मान इसमें हम रख करके ट्राई करेंगे। दूसरे हल सारणी मतलब y की जगह पर लेंगे, यदि 7 से वो कट जाए तब तो ठीक है। तो y के जगह पर हम 0 लेते हैं, इसमें भी y के जगह पर हम इसमें भी 0 लेते हैं। तो 0 लेंगे तो 5 गुना 0 5 होगा, तो 46 माइनस 0 46 बचेगा। 46 में 7 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा। इसका मतलब कि y के जगह पर आप 0 नहीं लेंगे, हम दूसरा कोई मान ढूंढते हैं ताकि 7 के टेबल से वो कट जाए। अब आप सोचो कि वो मान क्या हो सकता है। अब यहाँ पर हम कुछ रफ वर्क कर लेते हैं। मान लो y के जगह पर यदि हम -2 ले लें तो x बराबर 46 माइनस 5 गुना -2 बटे 7। तो ये होगा 46 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 बटे 7, 46 और 10
56/7, 7 के टेबल 8 बार पढ़ोगे 56 आएगा, तो 8। इस तरह से जब हम y का मान -2 लेंगे तो x का मान हमारा 8 आएगा। फिर हम एक और मान आपको लेना पड़ेगा। जैसे आपने इसके पहले वाले हल सारणी में y का मान 5 लिया था, तो क्या हम 5 रखेंगे, 46 में से घटाएंगे रखने के बाद तो 7 से कटेगा। तो देखते हैं, x बराबर 46 माइनस 5 गुने 5/7, ये हो जाएगा 46 माइनस 25/7। 46 में से 25 घटाओगे 21/7, 7 या 21, ये 3 हो गया। अर्थात हम y के जगह पे यदि 5 लेते हैं तो x का मान हमारा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा समीकरण 2 का हल सारणी प्राप्त हो गया। x बराबर 8 तो y का मान -2, x बराबर 3, y का मान 5। अब आप देख रहे हो कि दोनों समीकरण का हल सारणी में 3 और 5 आ गया। ये आप देखो, समीकरण 1 का हल सारणी में भी 3 और 5 है और समीकरण 2 का हल सारणी में भी 3 और 5 है। मतलब कि दोनों का आलेख जब हम खींचेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को 3 और 5 पर काटेगी। तो इस तरह से x का मान 3 और y का मान 5 जो हमारा हल होगा। अब हम ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए हमको पता है कि एक x अक्ष लेते हैं, मतलब ये संख्या रेखा, दो संख्या रेखा लेते हैं जो एक दूसरे को वो बिंदु पर काटते हुए आगे बढ़ते हैं। इसको हम बोलते हैं x, ये होगा हमारा x डैश, ये होगा y और ये होगा y डैश। बाएं से दाएं जो रेखा खींचा जाता है उसको x अक्ष कहा जाता है और ऊपर से नीचे उसको कहा जाता है y अक्ष। तो इस तरह से अब हम दोनों हल सारणी में x अक्ष पर x का मान लेंगे और y अक्ष पर y का मान लेंगे। तो दोनों हल सारणी में x का अधिकतम मान देखते हैं कितना है, 10 है, और वो भी प्लस में। तो इस पर यदि एक एक का अंतर करके 10 तो बिंदु अट जाए तो ठीक है, नहीं तो दो दो का अंतर करके हम ले लेंगे। तो चलो हम दो दो का अंतर करके ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10। चूंकि x का मान माइनस में नहीं है, इसका मतलब कि डैश तरफ हम कोई संख्या नहीं लेंगे। अब फिर हम बात करते हैं y का। तो y का मान प्लस में देखो यहाँ पर 5 तक है और इसमें भी अधिकतम 5 है। इसका मतलब कि आप इस पर 5 बिंदु ले सकते हो। तो 5 बिंदु यदि अट जाए तब तो ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पर दो दो का अंतर इसमें भी ले लेते हैं। 2, 4, 6 और नीचे आते हैं तो नीचे हमको माइनस में मान मिलेगा। तो देखते हैं y का मान माइनस में कहाँ तक है, ये वाला -2 तक। तो चूंकि दो दो का अंतर हमने लिया है, यहाँ -2 आगे आपको लेना जरूरी नहीं है। अब हम समीकरण 1 का आलेख खींचते हैं। अब देखते हैं, पहला हल हमारा है 10, 0, मतलब x का मान 10। तो x का मान 10 का मतलब कि मूल बिंदु से आप x अक्ष पर 10 तक जाओ और वहां से y अक्ष की दिशा में 0, 0 का मतलब कि आप यहीं पर रह जाओगे। तो इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 10,0। इसको बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं कोटि। x के मान को पहले लिखा जाता है, y के मान को बाद में लिखा जाता है। फिर x का मान 3, 2 और 4 के बीच में होगा। जब x का मान 3 है तो वहां से हमको y के दिशा में 5 तक जाना है। 5 का मतलब ऊपर जाएंगे।
तो चलो 5 इसके 4 और ऊपर जाएगा, 5 इसके सामने तक आएगा, ये वाला 3 से आपने x का मान 3, तो 3 यहाँ पर मिलेगा और 5 के सामने तक जाना है, तो ये वाला हो गया। तो दूसरा बिंदु मिल गया, इसका निर्देशांक हो जाएगा 3,5। अभी दोनों बिंदुओं को लेकर के हम एक रेखा खींचते हैं जो समीकरण 1 का आलेख होगा। इसी प्रकार अब समीकरण 2 का हल सारणी देखते हैं कितना है। x का मान 8, तो x अक्ष पर धनात्मक दिशा के तरफ 8 तक जाओ, x का मान 8, वहां से y के दिशा में -2। देखो यहाँ पर y का मान -2 है, तो आपको x का मान 8, y का मान -2, मतलब -2 के सामने तक आओ आप, ये वाला हो गया। तो इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 8, -2। अब हम बात करते हैं x का मान 3, y के दिशा में 5, तो 5 यही बिंदु समीकरण 2 पर भी होगा। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला करके जो हम आलेख खींचेंगे, जो रेखा खींचेंगे, वो समीकरण 2 का आलेख होगा। तो इस तरह से अब आप दोनों समीकरण का नाम लिख दो। ये हो गया पहला समीकरण 5x + 7y = 50, ये हो जाएगा 7x + 5y बराबर हो जाएगा 46। क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को 3, 5 पर काट रही है, तो यही हमारा अभीष्ट हल होगा। तो यहाँ पर अभीष्ट हल बराबर 3,5, अर्थात एक पेंसिल का मूल एक पेंसिल का मूल बराबर 3 रुपया तथा एक कलम का मूल जिसे हमने y माना है, ये होगा 5 रुपया। तो इस प्रकार हमारा आलेखीय विधि से ये हल निकल गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करेंगे। ओके।